अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने चैनल मुल्तानी बयान जोन पर। आज कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाएंगे, जिसका टॉपिक और उन्वान है आखिरी सांस से पहले इंसान क्या देखता है। बहुत ही प्यारा और दिल को रुला देने वाला बयान है। आइए मिलकर इस बयान को तवज्जो से सुनते हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तुम याद करो या ना करो, कब्र की जमीन तुम्हें 5 वक्त पुकारती है। अना बैतुद्दूद, मैं कीड़ों का घर हूँ, तैयारी करके आ। अना बैतुल वाशिया, मैं डरौना घर हूँ, अंधेरा घर हूँ, रोशनी का इंतजाम करके ला। अना बैतुल गुरब, मैं तन्हाई का घर हूँ, माँ बाप नहीं, औलाद नहीं, बरादरी नहीं, कबीला नहीं, तैयारी करके ला। फरमाया कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना है, मौत का जायका मुंह में आता है। जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। इरशाद फरमाया मेरी आयशा ठंडा पानी ले आ, पानी ले आई, समझी मेरे महबूब को प्यास लगी होगी। मगर जब पानी आया, इशारा फरमाया यहाँ मेरे करीब रख दो, रख दिया गया। रहमत वाला हाथ पानी में भिगोकर अपने मुंह पे छींटे मारने लगे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा फरमाती है मेरा दिल दुखा, मुझे फिक्र होने लगी कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी, क्या बनेगी। फरमाती हैं कुछ देर के बाद मैंने देखा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीने आ गए। हज़रत आयशा फरमाती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जब से मैंने हुजूर के पसीने देखे, मेरे दिल में ये कभी आया ही नहीं कि मुझे पसीने ना आए। और दो जहान के सरदार जिनके सदके में सारा जहान पैदा किया गया हो, आखिरी वक्त में फरमाते हैं मेरी आयशा तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली चीज है। फरमाती है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिल्कुल आखिरी वक्त आ गया। जनाब फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाया, आखिरी वक्त है। किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, हल अदखलुका फिल बैत, क्या मुझे घर में आने की इजाजत है। हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल दुखा हुआ था अब्बा के गम में। फरमाने लगी ओ देहाती गंवार कही के मेरे अब्बा बेहोश हैं, तुझे इजाजतों की पड़ी है, मेरी कायनात उजड़ने वाली है, मेरे अब्बा का आखिरी वक्त आया हुआ है, तुझे इजाजतों की पड़ी है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया। फरमाया फातिमा किसको देहाती कहती हो, किसको गंवार कहती हो, ये तो वो है जो औरतों का सुहाग उजाड़ दे, ये वो है जो प्यार उजाड़ दे, ये वो है जो मोहब्बत को उजाड़ कर तबाही कर दे, ये वो है जो बच्चों को यतीम बना दे, ये वो है जो बादशाहों के शहजादों को दर दर के ठोकरें खिला दे। ये तो तेरे अब्बा का मकाम है जो इजाजत मांग रहा है। ये इजराइल है, इजाजत मिल गई। फरमाती है बिल्कुल आखिरी वक्त है, आवाज पस्त हो रही है, बिल्कुल सांस खत्म हो रहा है। किसकी मैं बात कर रहा हूं तुझे पता नहीं चला। आदम सफीउल्लाह ना रहे, मूसा कलीमुल्लाह ना रहे, हम क्या रहेंगे जब रसूल खुदा ना रहे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं। आवाज खत्म हो रही है, सांस पस्त हो रहा है। अम्मा आयशा फरमाती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, लब हरकत करते थे, होंठ हरकत करते थे, मैंने कान लगा दिया। फरमाती है यही आवाज आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती। आखिरी वक्त में भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरीके से मोहब्बत फरमा रहे इस उम्मत के साथ। और तुम हो अपने मुंह पे तो हाथ फेर के देखो, तुम्हें हुजूर की सूरत से मोहब्बत नहीं है, तुम्हें सरकार की शक्ल से प्यार नहीं है, सरकार के लिबास से प्यार नहीं है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान से प्यार नहीं है। वो लोग जो सारी जिंदगी फिक्रमंद रहे, सब कुछ कमा के ले गए,
रूह मुबारक कब्ज करते करते हजरत इजराइल जब घुटनों के करीब पहुंचे, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजराइल मुझे कुछ तकलीफ हो रही है। अर्ज किया, मेरे आका मेरी क्या मजाल है कि मैं आपको तकलीफ दूं, मेरी क्या जरूरत है मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं। फरमाया, तेरा तकलीफ देने का प्रोग्राम नहीं, तेरा तकलीफ देने का इरादा नहीं, और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। इजराइल उम्मत के जिन लोगों को तकलीफ देगा, दुख देगा, अजाब देगा, उनका क्या बनेगा। मेरी आरज़ू है, मेरी हसरत है, मेरी तमन्ना है, सारी उम्मत के दुखों को आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की छाती पे खत्म कर ले। जितने भी पूरी उम्मत को दुख देने हैं, इजराइल आज मुझ पर खत्म कर ले। उनकी वफा देख और अपनी दफा देख, किस वक्त में तुझे याद फरमा रहे हैं, किस वक्त में तेरी साथ हमदर्दी फरमा रहे हैं। तुझे नमाज की तौफीक नहीं, आखिरी वक्त में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज की ताकीद फरमाई। फरमाया, कोई मर्द औरत जानबूझकर जो फर्ज नमाज कदा करता है, कयामत के दिन सूअर की शक्ल में उठाया जाएगा। इरशाद फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कयामत के दिन बेनमाज को काला मुंह बनाकर घसीट कर लाकर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह पाक जल्ले शानहू फरमाएंगे, लोगों सजदा करो, सारा जान सजदे में गिरेगा। बेनमाज भी चाहेंगे हम भी सजदे में चले जाएं। कुरान कहता है उनकी कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा, झुकने नहीं पाएंगे। पता चल जाएगा ये बेनमाज है, ये अज़ान सुनते थे मगर नमाज नहीं पढ़ते थे। रमजान का महीना इनकी जिंदगी में आता था, इन्होंने रोजे कभी नहीं रखे। अल्लाह ताला ने कुछ माल भी दिया था, ज़कात कभी अदा न की। अल्लाह पाक का कुरान कहता, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। फरमाया, जिस माल की ज़कात न दी जाए, उस माल की तख्तियां बनाकर जहन्नुम की आग में गर्म करके, फ़तुक़वा बिहा जिबाहुम, माथे पे दाग दिया जाएगा, वो जुनूबुहुम, पसलियों पे दाग दिया जाएगा, वो ज़ुहूरुहुम, कमर के पीछे दाग दिया जाएगा। और ये आवाज आएगी, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये वही माल है जो तुम जमा करते थे लेकिन ज़कात कभी अदा नहीं करते थे। एक हदीस में आता है कि माल का सांप बनकर पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा। इधर से डसता हुआ सर की तरफ जाएगा, उधर से डसता हुआ पैरों की तरफ आएगा। सुनो, हुजूर फरमाते हैं, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़कात ना देने वाले को कब्र में सांप इतना जहरीला खाएगा। हुजूर फरमाते हैं कि इतना जहर है उस सांप में, अगर वो एक फुंकार दुनिया में मार दे, क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो, क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो। लेकिन मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। तुम्हें क्या मालूम है, यहाँ सिंध के इलाके में कई साल की बात है, एक औरत फौत हुई, दफन करने वाले अभी 100 गज नहीं गए थे, कब्र में से आग का शोला निकला, ऊपर खड़ी हुई टाली भी जलकर खाक हो गई। तुम्हें क्या मालूम है, यहाँ मुजफ्फरगढ़ जिले में अब तक उसकी औलाद आबाद है। खानदान को जानता हूँ, औलाद को जानता हूँ। खुदा की कसम, बच्चों ने बताया कि हमारे बाप को उल्टी आई, मरने से 5 मिनट पहले मुंह से पखाना आया, उधर दम निकल गया। एक और आदमी के बारे में घर वालों ने बताया उसके कि दम निकलने से पहले इतने मकौड़े कहीं से आ गए, बदन पे बाल कम थे, मकौड़े ज्यादा थे, चिपट गए बदन पे। छुड़ाने की कोशिश की,
वो मकौड़ा बीच से टूट जाता था मगर छोड़ा नहीं। लाखों करोड़ों की तादाद में मकौड़ा कब्र में साथ गया। यहां इस हमारे जिले में पिछले साल एक आदमी को 2 महीने सकरात लगी रही। मरता था जीता था, मरता था जीता था। मरने से 3 दिन पहले कुत्ते की आवाज बन गई। डरा उसके कहर से, न जाने किस हाल में मौत आएगी। मरने के बाद कई जगह कब्र बनाई। जहां कब्र निकालते हैं वहीं काला सांप निकलता है, जहां कब्र बनाते हैं वहीं काला सांप निकलता है। बिलाखिर गड़ा खोद कर फेंक कर लोग चल दिए। अभी लोग 100 गज नहीं गए थे कि कब्र में आग लग गई। भागलपुर शहर में बाबा ममलूक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाओ, 2 कब्रों में आग लगी। चारों तरफ कई कई जमीन जलकर खाक लाल काली हो गई। आखिर हम कब लड़ेंगे? वो कब वक्त आएगा हमारी तैयारी का? इसलिए कुरान करीम ने ललकारा, फरमाया तैयारी करो। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, पता नहीं कल क्या होगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नहीं जानता जमीन के किस टुकड़े पे मौत आएगी। रात को आएगी या सुबह आएगी, किसको मालूम है। ऑपरेशन रूम में मौत आ जाएगी या तड़प तड़प के कहां जाकर के मौत आएगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तुम याद करो या ना करो, कब्र की जमीन तुम्हें 5 वक्त पुकारती है। अना बैतुद्दूद, मैं कीड़ों का घर हूं, तैयारी करके आ। अना बैतुल वाशिया, मैं डरौना घर हूं, अंधेरा घर हूं, रोशनी का इंतजाम करके ला। अना बैतुल गुरब, मैं तन्हाई का घर हूं, माँ बाप नहीं, औलाद नहीं, बरादरी नहीं, कबीला नहीं, तैयारी करके ला। कीड़े खाकर खत्म कर देंगे। एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी, बड़ी चटक पटक के चला करती थी। मौत आई, दफन कर दी। कब्र के ऊपर कांटों वाला झाड़ खड़ा हो गया। किसी ने देख रखा था और आज झाड़ देख के कहने लगा, कैसे हंसी की कब्र पर कांटों की बाढ़ है, वो फूल सा बदल, वो नजाकत कहाँ गई। वो बनना संवरना, हर वक्त शीशे के सामने रहना, कहाँ गया वो। प्यारे प्यारे लब कीड़ों ने खा के खत्म कर दिए। ऐसी आंखें जिनको देखकर लोग कुर्बान हुआ करते थे, कीड़ों ने खा के मुका दी। वो जुबान जिसको सुनकर हर आदमी का दिल माइल हो जाया करता था, हर आदमी पिघल जाया करता था, वो जुबान कीड़ों ने खा के खत्म कर दी। जाओ कब्रिस्तान वालों से पूछ क्या हो, तुम्हारा क्या हाल है। तख्ते पे डालते हैं, गुस्ल देने के लिए कपड़े उतारने लगते हैं। आवाज आती है, चूरू है जिस्म इतना, करम कीजिए, गुस्ल आहिस्ता आहिस्ता से दीजिए। मेरे कपड़े उतारो संभाल के, और मुझे गुस्ल देने वालों जरा आराम से हाथ लगाओ। मेरे कपड़े उतारने वालों जरा आराम से हाथ लगाओ। तेरा हाथ मुझे छुरी की तरह लगता है, तुझे क्या मालूम है मैं मौत की सजा पा के आया हूं। तुम नहीं जानते। कपड़े उतर रहे हैं, नंगा किया जा रहा है। जुबान हाल से कहता, आज मेरे कपड़े उतरे, कल को तेरे उतरेंगे। औरत का सूट उतर रहा है, जेवर उतर रहा है। जुबान हाल से कहती है, कुंबा कबीला छोड़ की वारी, कुंबा कबीला छोड़ की वारी, सच्चे घर की कर तैयारी। ये ना समझना अकेली सुधारी, सभी चलेंगे बारी बारी। आज मेरा नंबर है, कल तेरा नंबर है, याद रख। आज मेरा घर उजड़ गया, कल तेरा उजड़ेगा।
آج میرے लावारिस हो गए, कल को तेरे लावारिस हो जाएंगे. आज मेरे यतीम हो गए, दर दर की ठोकरें खाएंगे, कल को तेरे यूं ही लावारिस और यतीम हो जाएंगे. पानी डालते हैं, आवाज आती है, जिस तरह मलते हैं घोड़े को ना मल, और जोर से तू पक्के फोड़े को ना मल. और मुझे नहलाने वाले, मुझे गुसल देने वाले, जरा आहिस्ता हाथ लगा, तुझे क्या मालूम है मेरा बदन पक्के फोड़े से भी ज्यादा दुखता है. मेरी रगे मौत ने तोड़ डाली, मेरे आधा मौत ने तोड़ दिए. दो दिल की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलाओ कहे जरा संभल के चल. गुसल देने के बाद कफन में रख दिया, मुंह खुला छोड़ दिया, आओ देखो आओ देखो. इसी के लिए बार बार रोता कहता है, जिंदगी का राज है, कर ले जो करना आज है. ओ मर गया मोहताज है, आ यार तू गाफिल न हो. कौन है? बेदर्द जमाना, हालात चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुंह देख रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं. और मरने वाला ये कह रहा, मेरा मुंह देखने वालों कुछ सबक भी सीख के जाओ. आज मेरा मुंह देख रहे हो, आज हमेशा के लिए मेरी शक्ल छुप जाएगी, मेरी सूरत छुप जाएगी, मेरी औलाद को नजर ना आएगी, मेरी बीवी को नजर ना आएगी, मेरे खानदान को नजर ना आएगी. याद रखो तुम सबका यही हाल बनेगा. यकीन नहीं करते लोग, दुनिया मर गई अपने मरने का फिर भी यकीन नहीं. इसलिए कहता एक दिन रूह तन से निकल जाएगी, क्या खबर आज जाए या कल जाएगी. देख लेना ये आंखें बदल जाएगी, मौत सर से किसी के न टल जाएगी. अजदहा बन के सबको निगल जाएगी, कोई नहीं बचा, जो आया वही गया. शक्ल देख रहे हैं लोग, आना जाना लगा हुआ है. किसी ने बाहर से आवाज दे दी, जल्दी करो और भी तो काम करने हैं, कब्र को मैयत पहुंचानी है. आवाज आती है, काहे की जल्दी है मेरा मुंह ना ढके, और देख ले भाई बहन कुछ देर तक. हजारों को तुम देखोगे, हजारों तुम्हें देखेंगे, ये सूरत आज के बाद हमेशा के लिए छुप जाएगी. जरा और देखने दो बहन भाइयों को. फिर आवाज आती है, जल्दी करो मंजिल पहुंचाओ. कहता उठाने वालों क्यों जल्दी है तुम्हें, और बाल बच्चों से तो मिलने दे मुझे. मेरे नन्हे नन्हे बच्चे ये यतीम हो गए, इनके सर पे हाथ कौन फिरेगा, इन बच्चियों को मेरी धी को रोएगी, कौन पूछेगा धीए तेरा की हाल है. कौन लाड लडाएगा, कौन इनकी हिमायत करेगा. मेरे तेरे दरवाजे पे धक्के खा खा कर अपनी जिंदगी पूरी करेंगे. आज मेरे व्यवहार से बन गए. अम्मा की मोहब्बत को याद किया करेंगे, अम्मा कैसी होती हैं. अब्बा की मोहब्बत याद किया करेंगे, अब्बा का प्यार कैसा होता है. हदीस पाक में आता है, जब मैयत को घर से उठाते हैं इतनी जबरदस्त 3 चीखें मारता है. हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उन चीखों को लोग सुन ले जिगर फट जाए. कहता हाय अफसोस मैं इस घर में अपना जीना लगाता, हाय अफसोस इस दुनिया को मैं अपनी ना बनाता, काश मैं कुछ आखिरत की तैयारी करता. और आवाज आती है, देखना लो
یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے مائل سقیم۔ لوگوں یہ میری بیوہ، میں اپنی کا سہاگ اجاڑ چلا، میں اپنی کے ارمان اجاڑ چلا، آج میری کا پیار اجڑ گیا، آج میری لاوارث ہو گئی، میری آبرو کو نہ تکنا، میری عزت پہ ہاتھ نہ ڈالنا، میرے بچوں کو نہ ستانا، آج میں بیوار سے کر چلا ہوں، خدا کی قسم کل تو یوں ہی دنیا سے لٹ جائے گا۔